नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। करीब 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक तेलंगाना में 20.64% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि उस दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के नतीजे भी आएंगे, जहां 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मतदान हुआ था। नतीजे वाले दिन सत्य हिंदी पर सुबह से ही विशेषज्ञों के साथ लाइव कार्यक्रम किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही थी कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ सकते हैं, लेकिन अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। सोनिया गांधी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व देने का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने यह उम्मीद जताई है कि पार्टी के नेता इसे सहमत होंगे। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पर लिखी गई किताब मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर यह बात सामने निकल कर आई है। इस दौरान कुछ लोगों ने ये विचार व्यक्त किए हैं कि खड़गे को उस गुट का नेतृत्व करना चाहिए। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने यह कहा था कि खड़गे इस ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारत सरकार के कर्मचारी का नाम आया है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। कनाडा में आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद यह दूसरा मामला है जिसे लेकर भारत पर आरोप लगा है। अमेरिकी जस्टिस विभाग ने एक बयान में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि वो अमेरिका से मिले इनपुट की जांच कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने आरोप दोहराए हैं। एक अमेरिकी अटॉर्नी ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर किलर का आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दाखिल किया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर निखिल गुप्ता को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका ने भारत सरकार के कर्मचारी निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक भाड़े के हत्यारे को $1 लाख कैश के बदले अलगाववादी नेता की हत्या का ठेका दिया। अभियोग के मुताबिक जिस हिटमैन को हत्या का काम दिया गया था वो वास्तव में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। निखिल गुप्ता इस समय चैक गणराज्य की जेल में हैं। जो आरोप उन पर लगे हैं उनके तहत 20 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय अधिकारी निर्देशित कर रहे थे। अभियोग में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने हत्या की इस साजिश के मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया है। बता दें, इससे पहले कनाडा ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए थे। कनाडा के इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। जिस कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को उत्तराखंड सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा, जिसके कारण फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाया गया, उसने अपनी टीम में विश्वासों की विविधता को रेखांकित करते हुए कहा, ये काम अकेले नहीं किया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दिल्ली स्थित रॉकवेल एंटरप्राइजेज के मालिक वकील हसन ने कहा, हमारी टीम में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं और दोनों धर्मों के लोगों ने इन 41 लोगों की जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनमें से कोई भी अकेले ऐसा नहीं कर सकता था और यही संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ। हम सभी को सद्भाव से रहना चाहिए और नफरत का जहर नहीं फैलाना चाहिए। हम सभी देश के लिए अपना 100% देना चाहते हैं। कृपया मेरा संदेश सभी तक पहुंचाएं। ईडी एक कथित वन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के ठिकानों पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि गुरुवार को राज्य में 14 जगहों पर ईडी सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धाराओं तहत की जा रही है। 5 बार के विधायक धर्मसोत को इस साल की शुरुआत में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप के एक मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और कवि बरवर राव को आंखों के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी है। राव 2018 के एल्गार परिषद केस में अभियुक्त हैं। उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है।
जज राकेश कटारिया ने बुधवार को राव को उनकी बाईं आंख की सर्जरी के लिए 5 से 11 दिसंबर के बीच हैदराबाद की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा उन्हें 4 दिसंबर को एनआईए को अपनी यात्रा का विवरण, उस जगह का पता और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जहां वो हैदराबाद में ठहरेंगे। राव को 2018 में एल्गार परिषद केस में माओवादी लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी जमानत दी थी। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने भारत में अफगान दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की है। तालिबान प्रशासन में विदेश मामलों के उप राजनीतिक मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजी ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत में अफगान दूतावास ने एक्स पर लिखा है, अफगानिस्तान को भारत में एक अफगान दूतावास खोलने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। दूतावास के कामकाज का जिम्मा प्रतिष्ठित अफगान राजनीति के पास होगा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और भारत में अफगान लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे। इजरायल और हमास ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों के बीच जारी युद्ध विराम एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए मध्यस्थों की कोशिशों के मद्देनजर हमास के साथ युद्ध विराम जारी रहेगा। वहीं हमास ने कहा है कि इजरायल के साथ युद्ध विराम एक दिन के लिए बढ़ रहा है और ये अब 7वें दिन भी लागू होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।